राजस्थान कांग्रेस की खींचतान को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक कर रहे हैं। खड़गे के आवास पर हो रही इस बैठक में सचिन के अल्टीमेटम को लेकर चर्चा होने के आसार हैं। गहलोत के बाद पायलट भी खड़गे और राहुल गांधी से मिलेंगे। खड़गे और राहुल गांधी इन बैठकों के जरिए पायलट मुद्दे के समाधान का फॉर्मूला तय करेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद राहुल और खड़गे सचिन के मुद्दे पर जल्द फैसला सुना सकते हैं। इन बैठकों से तय हो जाएगा कि पायलट के मुद्दों को माना जाए या नहीं। अगर इन बैठकों में नतीजा नहीं निकला तो फिर सचिन के पास अगला सियासी कदम उठाने और आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सचिन पायलट ने पेपर लीक और बीजेपी राज के करप्शन के खिलाफ 11 मई से अजमेर के जयपुर के बीच पैदल यात्रा की थी। 15 मई को यात्रा के समापन पर जयपुर के महापुरा में की गई सभा ने पायलट में 3 मांगे रखकर 15 दिन में उन पर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया। पायलट ने पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की सरकार के करप्शन पर हाई लेवल कमेटी बनाने, आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठन करने और पेपर लीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा देने की मांग रखी थी। तीनों मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। पायलट के अल्टीमेटम को 30 मई को 15 दिन पूरे हो जाएंगे। तीनों में से किसी मांग को सरकार ने नहीं माना है। पायलट की मांगों पर सीएम अशोक गहलोत ने विपक्ष की आड़ लेकर कहा था कि पेपर लीक पर मुआवजा मांगने को बुद्धि का दिवालियापन नहीं कहेंगे क्या? अब तक कभी पेपर लीक पर किसी सरकार ने मुआवजा दिया है क्या? ऐसा कभी हुआ है? गहलोत ने यह बयान गुरुवार शाम को जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड के नए टर्मिनल के लोकार्पण समारोह में दिया था। गहलोत ने मुआवजे की मांग को बुद्धि का दिवालियापन बताकर ये संकेत दे दिए कि तीनों में से किसी मांग को नहीं माना जाएगा। सचिन पायलट मामले को सुलझाने में आज और कल का दिन अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस मामले में पायलट को भी अपने समर्थक वर्ग को जवाब देना है, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम देकर आंदोलन की चेतावनी दी थी। अल्टीमेटम कल खत्म हो रहा है। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अब आगे क्या करेंगे, इसके बारे में भी पायलट को घोषणा करनी होगी, क्योंकि राजनीतिक विश्वसनीयता का मामला है। अगर सुलह होती है तो एक रास्ता यह भी है कि पायलट अल्टीमेटम को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तीनों मांग का है। सवाल यह भी है कि उनके पूरे हुए बिना पायलट जनता के बीच जाकर कहेंगे क्या? फिलहाल गहलोत ने तीनों मांगों पर इशारों में रेड सिग्नल दे दिया है और इस हालत में सब कुछ हाईकमान पर निर्भर करेगा। पायलट की मांगों पर सहमति बनती है तो ही सुलह का रास्ता भी बनता है। सचिन पायलट मामले में सुलह का कोई भी फॉर्मूला तय होता है तो अल्टीमेटम की 3 मांगों के साथ उनके सियासी मुद्दों पर भी चर्चा होने के आसार हैं। पायलट टिकट वितरण में अपनी भूमिका भी चाहेंगे। कांग्रेसी सूत्रों के मुताबिक सुलह फॉर्मूले में पायलट की पार्टी में भूमिका पर भी चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने में अभी 4 महीने का समय बचा है। अगले 2 महीनों में चुनावी कमेटियां बन जाएंगी और टिकट वितरण पर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। टिकट पर फैसला करने वाली कमेटियों में पायलट शामिल होते हैं तो ही वे समर्थकों को टिकट दिलवा पाएंगे, इसलिए ये मुद्दा भी अहम रहने वाला है। पायलट से अगर सुलह नहीं होती है तो फिर राजस्थान कांग्रेस में टकराव बढ़ना है। पायलट फिर सियासी अलगाव के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस के जानकारों का मानना है कि हाईकमान के पास पूरा फीडबैक है, इसलिए सुलह की कोशिशें शुरू की। पायलट अलग सियासी लाइन लेते हैं तो चुनावी साल में कांग्रेस को नुकसान है और इसी नुकसान से बचने के लिए सियासी सुलह करवाने के ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं।